सती जो है वो साक्षात परांबा है, पराशक्ति है, और परांबा होकर के उनके मन में संदेह है। क्या जहां सूर्य हो वहां भी अंधकार की संभावना है? साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती परांबा है, क्या उनके मन में संदेह है? संभव है। ब्रह्म को लेकर, परमात्मा को लेकर उनके मन में कोई संशय संभव ही नहीं है। फिर बोले ये तो सब लीला हो रही थी, हम सबको दिखाने के लिए लीला हो रही है। किस लिए? कि यदि कोई कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, पर वह यदि गुरु वचनों पर विश्वास नहीं करेगा और भगवत तत्व पर संदेह करता रहेगा तो उसका कल्याण संभव नहीं है। ये हम सबको सिखाने के लिए ये लीलाएं हैं। वस्तुतः सती जी के मन में कोई संदेह नहीं है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूपिणी है, वो तो साक्षात परांबा भगवती है, पर हमको सबको ज्ञान उपदेश करने के लिए ये लीला है। अच्छा आप देखिए, रामायण में दो लोगों को राम जी को देख के विशेष संदेह उत्पन्न हुआ। एक तो यहां सती जी को और एक सुग्रीव को भी। जब राम लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहे थे किशनलाल जी, तो सुग्रीव ने देखा कि दो योद्धा चले आ रहे हैं धनुष बाण हाथ में लिए। कहीं ऐसा तो नहीं बाली के भेजे हुए कोई योद्धा हो, मुझे मारने भेजा हो? बाली तो यहां नहीं आ सकता, पर किसी को भेजा हो। तो संदेह हो गया, तो हनुमान जी को भेजा, जाओ पता लगाओ कौन है। हनुमान जी ने आकर के उत्तर दिया, सुग्रीव ने स्वीकार कर लिया। अब यहां बात यह है सामंजस्य की कि सती माता को भी राम जी को देखकर तब संदेह हुआ जब उनके साथ जानकी जी नहीं है, और सुग्रीव को भी तब संदेह हुआ तब जानकी जी नहीं है। जानकी क्या है? जानकी है भक्ति, और भगवान को बिना भक्ति के देखोगे तो संदेह हो जाएगा। इसलिए भगवान को जब भी देखो भक्ति की आंख से देखो। भगवान को देखने के लिए भक्ति की आंख चाहिए। अच्छा, सती जी के साथ भी गुरुजी हैं और सुग्रीव के साथ भी गुरुजी हैं। सती जी के साथ कौन से गुरुजी हैं? बोले बाबा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जो त्रिभुवन के गुरु है भगवान शंकर। और सुग्रीव जी के साथ कौन से गुरुजी हैं? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहो गुरुदेव की नाई। वो भी गुरुजी हैं हनुमान जी। सती माता को देह त्यागनी पड़ी और सुग्रीव का काम बन गया। क्यों? इसलिए कि सती जी ने गुरु जी की बात नहीं मानी, भोले बाबा की बात नहीं मानी, और सुग्रीव ने हनुमान जी की बात मान ली और राम जी की शरणागति ग्रहण कर ली। हमें आपको किसी को भी भगवत तत्व को देखकर संदेह उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि हमारी बुद्धि भगवत तत्व को समझने में समर्थ नहीं है। पर सदगुरुदेव की वाणी पर भरोसा करके, संतों की वाणी पर भरोसा करके और दृढ़ विश्वास पूर्वक भजन में लग जाएं तो निश्चित हमारा भी काम बन जाएगा। भले ही हमें बोध नहीं हो रहा हो, पर गुरु चरणों का आश्रय, भगवत चरणों का आश्रय, गुरु वचनों का आश्रय लेकर के हम विश्वास पूर्वक भजन में लग जाएं। सती माता ने देह त्याग किया, इसके पीछे एक कारण और है, बड़ा गूढ़ कारण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर विराजते तो हिमालय राज उनकी सेवा में रहते, और हिमालय राज की पत्नी मैना महारानी सती जी को देखती तो उनके मन में पुत्री भाव उत्पन्न हो जाता। ये बात शिव महापुराण के अनुसार हम कह रहे हैं, शिव महापुराण में लिखी है। मैना महारानी के मन में ऐसा भाव बार बार आता कि ये मेरी पुत्री होती, ये मेरी बेटी होती। और खूब सेवा भगवान शंकर और सती महारानी की मैना जी ने की। उनकी उस भक्ति पर, उनके उस प्रेम पर रीझ गई सती महारानी, और सती महारानी ने कहा ठीक है, ये देह त्याग कर अब मैं तुम्हारी कोख से जन्म लेकर के आऊंगी, तुम्हारी कन्या बनूंगी। इसलिए ये लीला वही है, ये नाटक हुआ है। यहां बड़ी सुंदर कथा है।
देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप मुझे पार्वती जी के जन्म की कथा सुनाइए, कैसे पार्वती जी का जन्म हुआ। मैना महारानी के चरित्र सुनाइए, ये मैना महारानी कौन है जिनकी आपने चर्चा की, मैना जी का जन्म कैसे हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कथा सुनाई। बोले दक्ष महाराज की पुत्रियों में एक पुत्री है स्वधा। दक्ष महाराज की 60 कन्याएं हैं, जिनमें एक का नाम है स्वधा, जो पितरों को ब्याही गई है। अग्नि देवता की पत्नी का नाम है स्वाहा और पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा। इसीलिए जब पितृकर्म किया जाता है तो स्वधा शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जब होम कर्म किया जाता है तो स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दक्ष महाराज की एक बेटी का नाम है स्वधा। किसके साथ विवाह हुआ? पितरों के साथ। इनके यहां 3 कन्याएं हुई। वो तीनों जो है स्वधा पुत्री तो कहलाई, पर स्वधा के गर्भ से उनका जन्म नहीं हुआ, बल्कि वो पितरों की अयोनिज कन्याएं हैं। वो नेत्र से प्रकट हुई हैं। नाम है मैना, धन्या और कलावती। तीनों अयोनिजा। अयोनिजा का मतलब होता है जिनका किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं हुआ। ऐसी 3 देवियां उत्पन्न हुई। तीनों ही बड़ी उत्कृष्ट ज्ञान की निधि हैं, योगिनी स्वरूपा है, जगत की वंदनिया है, लोक माता है, परमानंद को देने वाली है। बड़ी ही अद्भुत शक्ति हैं तीनों। एक बार तीनों देवियों को भगवान नारायण के दर्शन की इच्छा हुई। ये मैना जी के जन्म की कथा है। अब वो तीनों देवियां, तीनों बहनें जो है श्री श्वेत द्वीप में भगवान नारायण का दर्शन करने गई, और श्वेत द्वीप में जाकर के भगवान विष्णु का दर्शन किया। सब देवता वहां विराजमान थे। सब देवता विविध स्तोत्रों से भगवान की स्तुति कर रहे थे। तो ये भी भगवान की स्तुति करने लगी। इन्होंने भी बड़ी मंगलमयी भगवान की स्तुति करी, और भगवान का अभिप्राय जान करके वहीं बैठ गई, इशारा पा करके बैठ गई। मैना, कलावती और धन्या, ये तीनों बहनें पितरों की जो पुत्रियां हैं। भगवत प्रेरणा से उसी समय सनकादिक पधारे, और सनकादिक ऋषि जब वहां आए तो सनकादिक को आया हुआ देख करके जितने लोग सभा में बैठे थे सब उठ करके खड़े हो गए। सबने उनका अभिवादन किया। उन्होंने भगवान नारायण को प्रणाम किया। उन्होंने चारों ओर देखा, सब तो खड़े हैं, पर तीनों बहनें खड़ी नहीं हुई। मैना, धन्या, कलावती तीनों खड़ी नहीं हुई। सनकादिक बड़े ही शांत स्वभाव वाले हैं। सनकादिक कभी रोष नहीं करते, लेकिन भगवान की कुछ ऐसी माया थी, महादेव कोई लीला करना चाहते थे कि सनकादिक के मन में जो है थोड़ा रोष आ गया। उन्होंने कहा, अरे तुम तीनों देवियां तो पितरों की कन्याएं हो, तुम तो परम तपस्विनी हो, और इतना भी विवेक नहीं है कि जब कोई बड़े आए तो उठ के खड़े हो जाना चाहिए। जिसमें इतना भी विवेक नहीं है वो देवलोक में रहने योग्य नहीं है। जाओ तुम मनुष्य लोक में चले जाओ। श्राप दे दिया तीनों को। नरस्त्रिया संभवन्तु त्रस्त्योप्य ज्ञान मोहिता स्वकर्मणा प्रभावेन सलब्ध्वं फलमीद्रसम्। तुम्हें मनुष्य लोक में जाना पड़ेगा और मनुष्यों की पत्नियां बनना पड़ेगा। तीनों उठकर खड़ी हुई। तीनों ने सनकादिक को प्रणाम किया और सनकादिक से कहा, भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे निश्चित ही त्रुटि हुई है। जो हमने अभ्युत्थान पूर्वक आपका सदका उठ करके आपका सम्मान नहीं किया, हमें क्षमा कर दीजिए। बार बार चरणों में प्रार्थना करी, क्षमा मांगी, तो सनकादिक प्रसन्न हो गए। महात्माओं का क्रोध तो क्षणिक होता है, साधु स्वभाव ही होता है। जरा में थोड़ा कुछ हो जाए, जरा में नाराज हो जाए, लेकिन जरा में प्रसन्न हो जाए। सनकादिक तो क्षण मात्र के लिए कुपित हुए थे, तुरंत उनका क्रोध जो है चला गया और उनके अंदर से करुणा प्रकट होने लगी। उन्होंने कहा, देवियों ये हमने अपनी इच्छा से आपको श्राप नहीं दिया, ये तो भगवत प्रेरणा रही। भगवान कोई लीला करना चाहते हैं।
पर हम तुम्हें एक वरदान देते हैं। क्या? कि तुम तीनों देवियों के गर्भ से महान शक्तियां उत्पन्न होंगी, तुम तीनों का नाम जगत में विख्यात होगा और तुम तीनों की बड़ी महिमा हो जाएगी। जो तुम में तीनों में सबसे बड़ी बहन है, इनका नाम अगले जन्म में भी मैना ही रहेगा। जो पितरों की कन्या मैना है, वह जन्म लेकर भी मैना रूप में ही रहेगी और वह हिमालय की पत्नी बनेगी। मेनका योगिनी पत्या पार्थया शुभरेण च तेन देहेन कैलासम गमस्यति परम पदम। इनके गर्भ से महान शक्ति भगवती पराम्बा जगदम्बा साक्षात भगवती इनके गर्भ से पार्वती रूप में अवतरित होंगी और पार्वती को बेटी रूप में पाकर के ये धन्य हो जाएंगी और फिर जो है ये शिव आराधना करके परम पद कैलाश को प्राप्त कर लेंगी। मैना के लिए कहा। फिर बीच वाली जिनका नाम था धन्या, उनके लिए आशीर्वाद दिया जाए। जो उन्होंने सनकादिक ने धन्या जनक वंश धन्या चा सीता सीरध्वजो जनक वंशजा धन्या चा सीताया सीरध्वजो जनक वंशजा जीवन मुक्तो महायोगी वैकुंठम चा गमिष्यति। जो धन्या नाम की देवी हैं, यह जनक वंश में उत्पन्न महायोगी सीरध्वज जनक की पत्नी बनेंगी। कौतुकात कन्यका कन्यया सह जीवन युक्ता च गोलोकम गमिष्यति न संशया। जो कलावती नाम की देवी हैं, यह वृषभानुगोप की पत्नी बनेंगी और वृषभानुगोप की पत्नी बनकर के इनके यहाँ साक्षात श्री गोलोक की स्वामिनी श्री राधा जी की श्री कृष्ण की अर्धांगिनी श्री राधा जी इनके गर्भ से जन्म लेंगी। ये राधा जी की मां बनेंगी। कलावती सुता राधा साक्षात गोलोक वासनी गुप्त स्नेह निबंधासा कृष्ण पत्नी भविष्यति। और वह राधा कृष्ण की पत्नी होंगी। जो लोग कहते हैं कि राधा जी का श्री कृष्ण से विवाह नहीं हुआ, उनको ये शिव पुराण का ये श्लोक भी पढ़ना चाहिए। कृष्ण पत्नी भविष्यति। श्री कृष्ण की पत्नी राधा है, नित्य पत्नी है। ये तो मूढ़ लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। राधा और कृष्ण का तो नित्य विवाह है। नित्य गोलोक में तो वो विवाह पूर्वक रहते ही हैं। नित्य गोलोक से लीला करने के लिए अवतार लिए, अब अवतार लेकर के यहाँ लीला करने आए, यहाँ विवाह हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। नित्य पति पत्नी तो हैं ही। यद्यपि यहां भी भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने खुद आकर विवाह कराया है गर्ग संहिता के अनुसार, और वो तो नित्य दंपत्ति हैं, अनादि दंपत्ति हैं, उनमें विवाह की क्या आवश्यकता है। वो तो श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति ही तो राधा है। यहां तक कि श्री कृष्ण की आत्मा राधा है। अब जो है तीनों देवियों को वरदान मिल गया। तीनों देवियों ने सनकादिक को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया और फिर जो है वहां से तीनों देवियां विदा हो गईं। बाद में वही मैना जो है पृथ्वी पर जन्म ली और हिमालय राज पर्वतराज हिमालय के साथ में उनका विवाह हुआ। हिमालय और मैना का विवाह हो गया। बड़े आनंद से सब रहने लगे। एक समय विष्णु आदि समस्त देवता जो है वो गिरिराज हिमालय के पास आए। जैसे सब देवता ब्रह्मा जी, भगवान नारायण, सब देवता आए तो हिमाचल ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। आप सब देवों का मेरे यहाँ आगमन क्या कारण है? कोई विशेष आज्ञा हो तो मुझे आज्ञा प्रदान करें। तो भगवान नारायण ने कहा कि तुम भगवती जगदम्बा की आराधना करो, तुम्हारे यहां साक्षात भगवती प्रकट होंगी। ये शिव पुराण की कथा है। सब देवताओं ने हिमालय से कहा कि तपस्या करो, भगवती की आराधना करो। और देवता ऐसा कह करके स्वयं जो है भगवती का दर्शन करने मणिद्वीप चले गए, जहां भगवती विराजती हैं। मणिद्वीप में जब देवता गए तो उन्हें भगवती का दर्शन नहीं हुआ।
तो उन्होंने बाहर खड़े होकर के भगवती की स्तुति करना प्रारंभ किया। श्री शक्तिम पावनानां शांतां तुष्टिम परम पावनीं वयं नमामहे भक्त्या मदभक्त स्वरूपिणी। हे भगवती पराम्बा जगदम्बा, आप प्रकट होकर हमें दर्शन दीजिए, हम सब आपके शरण में आए हैं। सब देवताओं ने जब भगवती जगदम्बा की स्तुति करी तो भगवती अष्टभुजा लेकर रूप लेकर के दिव्य कांति से युक्त होकर के और सिंह वाहनी बन करके उन सबके सामने प्रकट हो गई। इतना तेज उन भगवती के दिव्य अंग से निकल रहा था कि देवता उसका सामना नहीं कर पा रहे थे, उनके नेत्र चौंधे आ रहे थे। करोड़ों सूर्यों की प्रभा लेकर भगवती प्रकट हुई और देवता हाथ जोड़कर अंजलिबद्ध होकर के मां की स्तुति करने लगे। गायत्री त्वं वेद माता त्वं सावित्री सरस्वती त्वं भारता सर्वजगतां त्वं त्रिधर्म रूपिणी। हे भगवती, आप ही गायत्री हैं, आप ही वेद माता हैं, आप ही सावित्री हैं और आप ही सरस्वती हैं। आप ही धर्म को धारण करने वाली हैं, आप ही जगत को धारण करने वाली हैं। आपके लिए हमारा प्रणाम है, वंदन है। क्या चाहते हो? देवी ने पूछा। सब देवता बोले कि हम चाहते हैं कि आप अवतरित होकर जन्म लेकर के पधारिए, आपका अवतार हो। भगवती ने कहा, निश्चित ही मैं जन्म लेकर आऊंगी, क्योंकि मेरे कारण ही दक्ष को मोह उत्पन्न हुआ। कल हम लोग दक्ष के मोह की कथा सुन रहे थे। यहां भगवती कह रही हैं सब महापुराण में देवताओं से, मेरे कारण ही दक्ष को मोह उत्पन्न हुआ, जिससे उसने शिव की निंदा करी, शिव द्रोह उत्पन्न हुआ। ये सब मेरी लीला थी, क्योंकि मैना महारानी बड़ी कठोर तपस्या कर रही हैं, उन्होंने बहुत साधना की है मुझे पुत्री रूप में पाने के लिए। अब मैं मैना महारानी के गर्भ से पुत्री बन के आऊंगी। सब देवता प्रसन्न हो गए, सब देवता विदा हो गए। उधर मैना महारानी और हिमाचल दोनों देवी की आराधना में लग गए। अष्टमी का व्रत करते हैं, नवमी का व्रत करते हैं, चतुर्दशी का व्रत करते हैं और विविध अनुष्ठानों के द्वारा देवी को प्रसन्न करने में लग गए। देवी तो देवी है, साक्षात मां है, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप मां का थोड़ा भी स्तवन करें, बड़ी जल्दी कृपा हो जाती है। नित्य प्रति भगवती जगदम्बा का पूजन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। भले ही आप राम भक्त हैं, चाहे कृष्ण भक्त हैं, चाहे शिव भक्त हैं, पर देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यो न नित्य पूज्याम चंडकाम भक्त वत्सलाम, जो नित्य प्रति भक्त वत्सलता से भगवती पराम्बा की पूजा नहीं करता, उन भक्त वत्सला की पूजा नहीं करता, उसके पुण्य लब्ध नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आजकल शर्मा जी एक परंपरा चल गई, अकेले लड्डू गोपाल बिठा लिए पूजा में, अकेले कोई बिठा लिए, अकेले पूजा करने का विधान नहीं है। आजकल लोगों ने परंपरा बना ली, वृंदावन गए, लड्डू गोपाल जी ले आए, बस वही अपने बिठा लिए। और कई घरों में तो हमने देखा है उनकी भी पूजा नहीं होती, बस रखे हैं, ऐसे भी घर देखे। होली दिवाली कभी कपड़े बदला जाते हैं। एक मैया ने हमें अपने ठाकुर जी के दर्शन कराए बहुत पहले, महाराज जी हमारे ठाकुर जी का दर्शन कर लो। हमने कहा हाँ, तो हमने देखा उनमें धूल चढ़ी। मैया ये तो धूल हो रही है, कपड़े नहीं बदलती। ने बोले जन्माष्टमी पर बदलती हूँ, जन्माष्टमी के बाद धन्य है मैया। तो ऐसी पूजा नहीं करना है। ठाकुर जी को बिठाया है तो उनसे लाड़ लड़ाइए, उनको अपना लाला समझ के, अपना पुत्र समझ के उनको नित्य नहलाना, नित्य भोग लगाना, नित्य सुलाना, नित्य जगाना, भोग लगाना। भाव का ही तो सब खेल है। अब आप कहें वो तो भगवान है, उनको क्या भूख लगती है? तो बात बिल्कुल ठीक है, भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान को प्यास नहीं लगती, ना ठंडी लगती ना गर्मी लगती। पर भगवान मानते रहोगे तो वो भी कहेंगे हम भगवान बने बैठे रहेंगे, फिर हम क्यों तुमसे बातें करें। भगवान का मतलब है साक्षी भाव से बैठे रहना, फिर तुम्हें जो करना है करो। और यदि भगवान का प्रेम चाहते हो, उनकी कृपा चाहते हो, तो फिर उनसे उस ढंग से लाड़ लड़ाओ। वो वृंदावन की घटना हम आपको कई बार सुनाते हैं। शर्मा जी
गिरिराज जी में एक बाबा जी रहते थे और वो पुष्टि मार्गीय थे। तो वृद्ध शरीर था और बाल गोपाल की सेवा थी। पुष्टि मार्ग में बाल कृष्ण की पूजा होती है, सेवा होती है। पूजा नहीं, बड़ी अच्छे से सेवा होती है। पर पुष्टि मार्ग में एक नियम होता है कि जैसे एक बार मंदिर से बाहर आ गए तो दोबारा यदि मंदिर में जाना पड़ेगा तो फिर वस्त्र बदल के स्नान करके जाएंगे। मतलब बड़े अपरस की सेवा है, बहुत पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। जरा कहीं वस्त्र छू गया तो वस्त्र परिवर्तित होगा। तो ठंडी का समय था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और ठाकुर जी तो बाबा के साथ लीला करते थे। बाबा ठाकुर जी को शयन कराए रात्रि में, दूध भोग आदि लगा करके और शयन करा के और बाहर निकले कुटिया से। तो लाला ने आवाज लगाई, कलयुग की घटना है पर सच्चे में ठाकुर जी बात करते थे उनसे, बाबा ठंडी थोड़ी ज्यादा है, थोड़ा और उड़ाओ। तो बाबा अंदर गए, एक रजाई और ठीक से डाल दी, अब आराम से सोइए। ठीक है। अब बाबा ने स्नान करके गए, क्योंकि नियम है, तो उतनी ठंडी में स्नान किया, वस्त्र बदले और ठिठुरते हुए गए, लाला को उड़ा दिया। फिर बाहर आए, फिर लाला ने थोड़ी देर बाद आवाज लगाई, बाबा ये रजाई खसक गई, थोड़ा ठीक करो ना। अब उतनी ठंडी में बाबा ने फिर ठंडे जल से स्नान किया, फिर नया वस्त्र, धुला वस्त्र पहना और फिर अंदर गए और रजाई बजाई फिर से ठीक करी। अब आराम से सोना। ठाकुर जी को तो चढ़ाना था। तीसरी बार फिर चिल्लाए, जैसे बाबा बाहर है, बाबा क्या हुआ? बोले देखो ना, यहाँ एक बिल्ली बैठी है, इससे मुझे डर लग रहा है, इसको भगाओ। बाबा समझ गए कि ये मुझे परेशान कर रहा है। बाबा ने नहाया, कपड़े बदले और नहाते नहाते ठुठुर गए और क्या बोले कि अरे लाला तू मोको सतावे, हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष से तो को डर ना लगो। ब्रजभाषा में बोले, रावण कुंभकर्ण से डरना लगा और मुझसे तो, जो बिल्ली से तुझे डर लग रहा है, मुझे हैरान किए हुए है। सो कन्हैया उठ के खड़े हो गए और क्या बोले, सुनो बाबा, या तो मुझको अपना बेटा मान लो या मुझको भगवान मान लो। यदि भगवान मानते हो तो मुझे फिर काल से भी भय नहीं लगता, ना मुझे ठंडी लगती ना गर्मी, मुझे कोई परेशानी नहीं। और यदि मुझको अपना लाला मानते हो तो फिर तो मैं छोटा सा बच्चा हूं, मुझे ठंडी भी लगती है, मुझे गर्मी भी लगती है, मुझे भूख प्यास भी लगती है, डर भी लगता है, जैसे बच्चों को लगता है, तो बच्चा हूं। तो भाव का ही तो खेल है। हृदय से लगा लिया। बाबा ने कहा मैंने गलती कर दी ऐसा कह के, अब मैं बहुत ध्यान रखूंगा। एक बार तुलसीदास जी और सूरदास जी कहीं बैठ के चर्चा कर रहे थे, कुछ सत्संग कर रहे थे। अचानक हाथी आया, लोगों ने आवाज लगा, अरे हाथी आया, हाथी बिगड़ गया है, हाथी आया, हाथी आया। तो सूरदास जी उठ करके भागे, वो तुलसीदास जी नहीं भागे। तुलसीदास जी बैठे रहे, हाथी निकल गया, सूरदास जी लौट के आ गए। तो तुलसीदास जी ने हंस के पूछा कि क्या तुम्हें अपने ठाकुर पर इतना भी भरोसा नहीं है कि तुम हाथी के डर से डर के भाग गए? अरे क्या तुम्हें अपने प्रभु पे भरोसा नहीं है? इतना सुनते सूरदास जी के नेत्रों में आंसू झलक आए और उन्होंने क्या कहा, देखो बात ऐसी है कि तुम्हारे राम जी तो 16 वर्षीय हैं, धनुर्धारी परम वीर हैं, तो वो तुम्हें हाथी से बचा लेंगे, और मेरे प्रभु तो छोटे से कन्हैया हैं। अब छोटे से लाला को मैं हाथी से बढ़ाऊं अपने लिए, ये ठीक नहीं, इसलिए मैं ही भाग जाता हूं। छोटे से कन्हैया को मैं हाथी के सामने खड़ा कर दूं मेरी रक्षा के लिए, ये मेरी बुद्धिमानी नहीं है, इसलिए मैं भाग गया कि मैं अपनी रक्षा खुद कर लूं और मेरे लाला को परेशान ना करूं। ये भाव है और भक्ति भाव का विषय है। भक्ति भाव से होती है। अब जो है सब देवताओं ने प्रार्थना करी, भगवती आप प्रकट होइए। तो मैना महारानी ने तपस्या करी और मैना महारानी की तपस्या से माता बड़ी प्रसन्न हो गई। मां तो मां है। 27 वर्षों तक मैना जी ने कठोर व्रत किए, कठोर साधना करी और मैना जी की उस साधना से भगवती प्रसन्न हो गई और भगवती जगदम्बा मैना जी के सामने प्रकट हो गई। वरम ब्रूयात, वरदान मांगो।
मैना जी हाथ जोड़ के बोली कि बस वरदान यही मांगना है कि आप मेरे गर्भ में पधारिए, आप मेरी बेटी बन जाइए। यद्यपि मांगते हुए मुझे संकोच तो लग रहा है कि जगत की माता को मैं पुत्री बनाना चाहती हूं, पर मेरे मन में यही भाव है। भगवती इनकी भाव पर रीझ गई और कहा मैं तो पहले ही निश्चय कर चुकी हूं तुम्हारी पुत्री बनने का। फिर वरदान दिया कि पहले तुम्हें 100 पुत्र होंगे, बाद में मैं तुम्हारी बेटी बनकर आऊंगी। भगवती अंतर्ध्यान हो गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और मैना महारानी के यहां एक पुत्र हुआ जिनका नाम हुआ मैनाक। ये मैनाक पर्वत जो है, मैनाक भी पर्वत है, जैसे हिमालय पर्वत है तो पर्वतों के यहां तो पर्वतों की सृष्टि होगी ना, मैनाक पर्वत। अब आप कोई के मन में एक प्रश्न आ सकता है कि एक तरफ तो कह रहे हैं पर्वत है, दूसरी तरफ कह रहे हैं ये पति पत्नी है, बेटा है, तो क्या पर्वतों का भी गृहस्थी होती है? क्या पर्वतों के भी संतान होती है? ये किसी के मन में आ सकता है। पर बात ऐसी है कि देवताओं के 2 प्रकार के रूप होते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा है। एक आधिदैविक, एक आदि भौतिक। जैसे चंद्रमा, तो चंद्रमा का दैवीय स्वरूप है जो हम लोग ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। और आदि भौतिक रूप कौन सा है? जहां वैज्ञानिकों ने अपना यान उतारा, वहां जाके देखा चंद्रमा की सतह ऐसी है, चंद्रमा की भूमि ऐसी है, तो जिस सतह को, जिस भूमि को, जिस धरातल को देखा वो क्या है? वो उसका आदि भौतिक रूप है। और जो देव रूप है वो उसका आदि दैविक रूप है। जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का आदि भौतिक रूप है जो हम देख रहे हैं, और उसका आदि दैविक रूप है वो गाय के रूप में, एक देवी के रूप में रहती है, भगवान की पत्नी है पृथ्वी। उसी प्रकार मंगल ग्रह, अब आजकल मंगल के हाथ तक भी यान जाने लगे, तो देखने में मंगल वहां एक भूमि है, सतह है, लेकिन वो उसका आदि दैविक रूप, आदि भौतिक रूप है, और आदि दैविक रूप एक देवता का है। ऐसे ये पर्वत हैं, इन पर्वतों का आदि भौतिक रूप तो है पर्वत, और आदि दैविक रूप है उनका देवता के रूप में। बात समझ में आ गई? वो देवताओं के रूप में भी रहते हैं और पर्वत के रूप में भी रहते हैं। पहले पर्वतों को पंख थे, ये बात कितने लोगों को पता है? कुछ लोगों को पता होगा। पर्वतों को भी पंख थे और पर्वत एक जगह से उड़ के दूसरी जगह चले जाते थे, तो बड़ी समस्या होती थी। क्या समस्या होती थी? उड़ते उड़ते जाके किसी गांव पर रखा जाए तो आप विचार करो उस गांव का क्या हाल होगा। जिस शहर में जाके पर्वत विराज जाए उसका तो सीताराम हो जाए। तो सब ने भगवान देवताओं से प्रार्थना करी। देवताओं के राजा इंद्र जो हैं उन्होंने हाथ में वज्र लेकर के और सारे पर्वतों के पंख काट दिए। ये पुराणों की कथाएं हैं। लेकिन मैनाक पर्वत जो है उनके पंख नहीं कट पाए, जिनकी चर्चा अभी हम सुन रहे हैं। ये हिमालय के मैना महारानी के पुत्र मैनाक, ये समुद्र के मित्र थे, जाके समुद्र में छिप गए, तो इंद्र इनके पंख नहीं काट पाए। हनुमान जी महाराज जब लंका जा रहे थे तो मैनाक पर्वत ही तो निकले और कहा कि आके मुझ पर विश्राम करो। तय मैनाक हो श्रमहारी, तो मैनाक पर्वत वहां प्रकट हुए, वो समुद्र में जाके विराजमान हो गए। मैनाक बड़े श्रेष्ठ पर्वत हैं। फिर जो है 99 पुत्र और हुए मैना जी के, 100 पुत्र हो गए। और फिर जो है इन्होंने जब अगली बार गर्भ धारण किया तो साक्षात भगवती पराम्बा इनके गर्भ में पधारी, और देवी गर्भ में पधारी तो मैना महारानी की कांति ऐसी जगमगाने लगी कि दिव्य प्रकाश उनके शरीर से प्रकट होने लगा। उनकी शोभा अत्यंत निराली हो गई, बड़ा अद्भुत उनका सौंदर्य हो गया। देवता गर्भ स्तुति करने आए और देवता हाथ जोड़ करके और मैना महारानी के सामने खड़े होकर उनके गर्भ गुहा में विराजी भगवती की स्तुति करने लगे। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्बे महेश्वरी सत्यव्रते सत्य परे त्रिसत्ये सत्य स्वरूपिणी सत्यस्ते सत्य सुप्रीते सत्ययोने च सत्यस्य
सत्यवक्त्रे सत्यनेत्रे प्रसन्नना शरणं चते। इन दो श्लोकों में 10 बार सत्य शब्द का प्रयोग हुआ है। कल हमने कहा था ना कि जब जब कोई भगवान या भगवती प्रकट होती हैं तो देवता उनको सत्य सत्य कह के पुकारते हैं। श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। वहां 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग आया है और यहाँ 10 बार सत्य शब्द का प्रयोग आया है। सत्यव्रते सत्य परे त्रिसत्ये सत्य स्वरूपिणी। हे भगवती, आप सत्यव्रती हैं, माने जो आप प्रतिज्ञा करती हैं वह निश्चित पूर्ण करती हैं। आप त्रिसत्य हैं, आदि मध्य अंत में आप ही हैं। बहुत सुंदर देवताओं ने स्तुति करी। फिर देवता अपने अपने स्थान को पधार गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और बसंत ऋतु आई। बसंत ऋतु में चैत्र का महीना, हम नवरात्रि मनाते हैं बसंत ऋतु में चैत्र में, तो चैत्र नवरात्रि का समय था और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि जिस दिन नवरात्र पूर्ण होते हैं, मृगशरा नक्षत्र था और मध्य रात्रि की बेला में भगवती जो है अष्टभुजा हो करके और पहले तो जगदम्बा के रूप में प्रकट हुई। कैसे? जैसे देवकी मैया के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, उसी प्रकार मैना जी के सामने जो है पहले भगवती अष्टभुजी रूप में प्रकट हुई और उनकी दिव्य कांति को देख करके मैना महारानी और हिमाचल ने उनकी दिव्य स्तुति करी। उसके बाद उन्होंने साधारण बालिका का रूप धारण कर लिया। सामान्य बालिका बन करके रुदन करने लगी और उनकी वह रोने की ध्वनि सुन करके सब दौड़ पड़े और जय जयकार होने लगी। बोले श्री पार्वती मैया की जय। 100 पुत्रों का जन्म हो गया। ऐसा उत्सव हिमालय के यहां नहीं हुआ जो इस बेटी के उत्सव में हुआ। हमारे प्राचीन भारत में वैदिक काल की बात हम कर रहे हैं, मुगल काल की बात नहीं कर रहे। वैदिक काल में पुत्रियों के जन्म का उत्सव पुत्र से अधिक मनाया जाता था। क्यों? इसलिए कि पुत्र भाग्य से प्राप्त होता है और पुत्री सौभाग्य से प्राप्त होती है। जब बहुत बड़ा सौभाग्य किसी का जगता है तब उसके घर में बेटी का जन्म होता है। बेटी का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता। और कई लोग कहते हैं ना बेटी हो गई तो अब उसकी पढ़ाई, उसकी नौकरी, उसका शादी ब्याह। हम कहते हैं कि भैया बेटी के लिए तुम्हें चिंता नहीं करनी, बल्कि बेटी के जन्म से तुम्हारे घर की परिस्थिति बदल जाएगी। बेटी इतना सौभाग्य लेकर आएगी कि आपके घर की स्थिति बदल जाएगी। तो आप विचार करके देख लीजिए तमाम लोगों के जीवन पर कि बेटी के जन्म के बाद घर की स्थितियां बदली होंगी। बेटी बड़ा भारी सौभाग्य लेकर आती है, साक्षात भगवती का स्वरूप है। हमारे बालकृष्ण के जन्म का जो उत्सव हुआ शर्मा जी, उसमें इतना दूध दही उड़ेला गया कि 50 योजन दूर तक चला गया। इतना दूध दही की कीच मच गई, प्रयागराज तक दूध दही पहुंच गया। लेकिन जब हमारे वृषभानु जी के यहां राधा जी का प्राकट्य हुआ तब बोले तब तो इतना दूध दही उड़ेला गया कि गंगा यमुना जी में मिलके फिर गंगा जी में मिलके गंगा सागर तक दूध दही की धारा पहुंच गई, 100 योजन तक। माने बेटी के जन्म का उत्सव जोर का मना। यहां जब जो है बेटी का जन्म हुआ, खूब पर्वतों में आनंद उत्साह छा गया, दिव्य उत्सव मनाया जाने लगा और सब लोग आनंद उत्सव मना रहे थे। हो बधाई हो, बोले जगदम्बा मैया की। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बधाई गाते हुए बड़ी सुंदर बधाई जो उस दिन गा रहे थे। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे
तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना हो मैना तोरे अंगना। हो तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना। हो तोरे अंगना हो मैना तोरे अंगना। हो तोरे अंगना हो मैना तोरे अंगना। हो बाजे जय हो बाजे जय हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बड़ी अनोखी लाली जाई। बड़ी अनोखी लाली जाई। बड़ी अनोखी लाली जाई। बड़ी अनोखी लाली जाई। दिव्य छटा सबके मन भाई। दिव्य छटा सबके मन भाई। अजी उमगे उमगे सब चले मेरा घर बाजे बाजे ना। उमंग उमंग सब चल मैना घर बाजे मधुना। ओ बाजे जय हो ओ बाजे जय हो ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे
भवन कैसो सजभायो। ओ बैकुंठ को दियो लजायो। प्रियो लजायो। अरे टोल टोल सब दौड़े आवे मांगे मांगना। टोल टोल सब दौड़े आवे बाजे बधुना। बाजे जय हो। ओ बाजे जय हो। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे आंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे आंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बधाई हो। जय हो। ब्राह्मण हो सब वेद पढ़त है। स्वस्तिना इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्तिना पूषा विश्ववेदा स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मण हो सब वेद पढ़त है। ब्राह्मण हो सब वेद पढ़ते हैं। राजा हिमाचल दान करत है। राजा हिमाचल दान करते हैं। और देव देवी सब आए घर पे मांगे मांगना। देव देवी सब आए घर में गावे गावना। ओ बाजे हो। ओ बाजे हो। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे आंगना। बाजे बाजे रे बधाई हो। बधाई मैया तोरे अंगना। अजी तोरे आंगना ओ मैया तोरे आंगना। तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना। हाँ तोरे आंगना हो मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना। ओ बाजे जय हो। ओ बाजे जय हो। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे आंगना। बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ मैया तोरे आंगना। ओ मैया तोरे श्री गौरा मैया की श्री पार्वती जी के जन्म की बधाई हो। भाई हो। अब देखो कल जल्दी से विवाह करा देते तो पार्वती जी के जन्म की कथा मैना जी के जन्म की कथा छूट जाती। तो भोले बाबा की जैसी इच्छा जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ, दिव्य उत्सव हुआ, नामकरण संस्कार हुआ। और शिव महापुराण के अनुसार नामकरण संस्कार में ब्राह्मणों ने इस कन्या का नाम काली रखा। पार्वती नाम बाद में हुआ, पहले नामकरण संस्कार के अवसर पर क्या नाम रखा? काली। काल्यति भक्षति, जो काल का भी भक्षण कर ले, जो काल को भी समाप्त कर दे, वो काली। काली का मतलब ये नहीं है कि जो काले रंग की हो, काली का मतलब है जो काल का भी भक्षण करने वाली हो।
पर्वत की पुत्री होने के नाते आगे चल करके पार्वती कहलाई। और जब ये तपस्या करने जा रही थी, माँ ने इनको रोका तो उमा कह करके रोका, मत जाओ। तो इनका उमा नाम हो गया और बाद में यही गौरी नाम से विख्यात हुई। अनेक अनेक इनके नाम हुए। धीरे धीरे कन्या थोड़ी बड़ी हुई, अब बड़ा सुंदर सुंदर खेलती हैं। हिमालय राज के आंगन में सुंदर बाल लीलाएं होती हैं। और शिव महापुराण में बड़ी सुंदर बाल लीलाओं की भी कथा पार्वती जी की है। मधुर कंदुक क्रीड़ा करती हैं सखियों के साथ। कंदुक समझते हैं? गेंद, संस्कृत में गेंद को कंदुक कहते हैं। कंदुक क्रीड़ा करती हैं, कभी कोई क्रीड़ा करती हैं। सुंदर क्रीड़ा हो रही है। और उसी समय नारद जी महाराज को पता चला तो नारद जी कृपा पूर्वक पधारे हैं कि नारद समा चार सब पाए, नारद कौतुक ही गिरी के है सिधाए, कौतुक देखी सिधाए। देव ऋषि नारद जी को पता चला तो नारद जी बड़े प्रसन्न होकर के कौतूहल माने उत्सव देखने के लिए हिमालय राज के घर आ गए।